हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और मैं इस टाइम पर हूं उत्तरकाशी में। आज हम दिल्ली से चल कर के एक तरह से हम उत्तरकाशी पहुंचे हैं। करीब 500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके रात को हम 11 बजे दिल्ली से चले थे और सुबह हम यहां पर 8 बजे के आसपास हम यहां पर उत्तरकाशी में पहुंच गए थे। उसके बाद हमने यहां पे स्टे किया। ये मैं आपको दिखाता हूं जहां पे हमने स्टे किया। ये है होटल हिल व्यू और यहाँ पर हमने 2 घंटे का स्टे करने के बाद अब हम आगे जो है नीलम वैली जो है हम वहाँ पर जा रहे हैं। और फर्दर जो हमारा ट्रैवलिंग जैसी भी होगी आगे के बारे में, उस ट्रैवलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बाकी जो भी ट्रैवलिंग पार्टनर हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो मिलते हैं आगे भी। अब हम भाई आगे जैसा कि मैंने बताया हम आगे निलोंग वैली जाएंगे और निलोंग वैली जाने के लिए उत्तरकाशी में यहीं पे एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब हम यहाँ पर ये एसडीएम का ऑफ़िस है और एसडीएम के ऑफ़िस में हम परमिशन जो हमें लेनी है निलोंग वैली जाने के लिए वो लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कार्यालय उप जिलाधिकारी भटवाड़ी। और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट उत्तरकाशी, जिसको कि हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उत्तरकाशी का ऑफिस है यहाँ पर। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के लिए भी स्टाफ ने बोला कि भाई थोड़ी आगे जाके लगाओ, यहाँ पे रास्ते में पार्किंग अलाउड नहीं है। तो ये हमारे शक्ति जी जो है उधर डीएम साहब से मीटिंग करके आ गए हैं और अब हम यहाँ पर हमारे साथी एडवोकेट हैं जो यहीं पर बैठते हैं, हम उनके पास में आ गए हैं। आनंद सिंह राणा जी, आनंद सिंह राणा जी आपके सामने बैठे हुए हैं। हमने इनको बता दिया है कि हम भी दिल्ली से एडवोकेट हैं चारों और हमें अब आगे निलोंग वैली जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम अपने बंधु एडवोकेट गोपाल राणा जी, सॉरी आनंद सिंह राणा जी के पास में हैं। तो ये आगे हमारी हेल्प करेंगे और फिर हम आगे की यात्रा जो है वो पूरी करेंगे। तो ये मोनू भाई तो आज अमरीशपुरी की तरह हो गए हैं, बिल्कुल चश्मे लगा करके। ये लो, ये शक्ति हेलो कर रहा है आप सबको। ये छोटी सी कचहरी आप देख सकते हैं और ये भी एक मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर कि जैसे यहाँ पर ये है दस्तावेज लेखक स्टाम्प विक्रेता एवं अराइज नवीस माननीय विधायक गोपाल सिंह जी रावत जी की निधि से निर्मित ये छोटा सा शेड जो है ये यहाँ के लोकल एमएलए जो है उनकी हेल्प से एक तरह से वकीलों के लिए बैठने के लिए ये बनाया गया है। ये देखें भाई, हमारी अदालत में पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ राणा साहब अकेले ही बैठे हुए हैं। ये भी सही है राणा साहब, बड़ा सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो आप लोग। और भाई यहाँ पर जहाँ हमने ये होटल हिल व्यू सॉरी जहाँ पर हम स्टे किए हुए थे, इसके सामने ही मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये काशी विश्वनाथ का टेंपल भी है, जो कि हम वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं यहीं से स्क्रीन पर मैं आपको बता दूँ, उत्तरकाशी में यहीं पर एक काशी विश्वनाथ के नाम से एक टेंपल है जो कि बहुत ही फेमस है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता है यहाँ पर उसकी। और ये शहर का, यहाँ का उत्तरकाशी का जो मेन रोड का व्यू है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और होटल के साथ ही इन्होंने एक तरह से ये एडवेंचर क्लॉथिंग शॉप भी खोली हुई है। यहाँ पर आसपास में जो भी एडवेंचर करने के लिए जो जगह है और अगर किसी को कुछ सामान की रिक्वायरमेंट है क्लॉथ्स वगैरह के लिए तो उनकी ये इनकी शॉप है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक तरह से ट्रैकिंग स्टैक और ट्रैकिंग स्टिक और ड्रेसेस वगैरह ये सब चीज़ें इनके पास में अवेलेबल हैं। और कोई भी अगर भाई यहाँ पर आ रहा है, इधर उत्तरकाशी में स्टे कर रहा है, होटल हिल व्यू, तो इनके साथ ही इनकी ये आप देख सकते हैं, ये इनकी शॉप है। सर पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। उत्तरकाशी ये देवभूमि है और आपने यहाँ पे जो इतने हमारे जो उत्तरकाशी वैली है ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी है।
यहाँ पर काफ़ी अच्छी घूमने वाली जगह हैं, जैसे आपके दयारा है, नेलोंग वैली है, हर्षिल है, गंगोत्री है, यमुना माँ है। तो यहाँ पे ये काशी विश्वनाथ की धरती है। पुराणों में इसका वर्णन है। ये उत्तर की काशी है, सौम्य काशी जिसे बोलते हैं। ये जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल जो है अपना यहाँ पे, जी। इसकी भी कोई पौराणिक मान्यता है या ये ऐसे ही है? नहीं, ये तो हमने तो ये सुना है शास्त्रों में कि कलयुग में भगवान विश्वनाथ जो है, जब हमारी वाराणसी में थोड़ा अशुद्ध ऐसा हो जाएगा तो भगवान यहाँ वास कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जी। वर्तमान में यहाँ पे सेम वही काशी ये है जो वाराणसी वाली काशी है। जो मतलब एक तरह से वाराणसी असली काशी जी है। नहीं सर, असली और नकली नहीं है, दोनों ही काशी हैं। और भगवान बस उस समय वहाँ रहते थे, अब इस समय यहाँ पर हैं। जैसे बिल्कुल जैसे आदमी के 2 घर होते हैं, ऐसे ही भगवान काशी विश्वनाथ के भी 2 घर हैं। और इस समय वो काशी में यहाँ वास कर रहे हैं, ये लिखा हुआ पुराणों में है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पहली बार पता चला है कि भाई मतलब बिल्कुल सर। यहाँ पे भी पूरे हमारे वरुणा है, वरुणा घाटी है हमारी, और यहाँ पे पंचकोशी यात्रा भी होती है। और बाद बाकी यहाँ पे माँ गंगा और यमुना दोनों का उद्गम स्थल है। और हमारे यहाँ जो है माँ गंगा और यमुना दोनों का उद्गम स्थल उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में जनपद जो गंगोत्री और यमुनोत्री, हाँ जी, दोनों धाम यहीं पर हैं। और दोनों का जो है, वैसे तो तीनों ही बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री ये एक ही हाइट में है। किसी ज़माने ये भी कहते थे लोग कि एक ही पंडित जो है पूजा करता था। अभी छत्तुक की बातें हैं, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। हमने यही देखा है कि यहाँ पे 2 धाम हैं और दोनों माताएं यहीं से जो है हमारे पूरे भारत का कल्याण कर रही हैं। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से लोगों को बोलिए कि उत्तरकाशी में बड़ा अच्छा घूमने का पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लोग जो है आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं सर, मैं भी आपसे यही बोलूँगा। नहीं, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलो। और कि आप लोग जो यहाँ पे आएँ उत्तरकाशी वैली में। हमारा भी अपना एक होटल है, होटल श्याम रेजिडेंसी, जो सियाड़ा में मेरा अपना स्वयं का जी। आप एक दिन आप मेरे घर में भी आप दर्शन दीजिए, एक दिन वहाँ पे भी आप आइए एक दिन हमारे यहाँ। तो यही झील के किनारे है जो सियाड़ा में, उत्तरकाशी में। यहाँ से विश्वनाथ टेम्पल 10 मिनट की दूरी पे है। और सारी आपकी व्यवस्थाएं, आपकी सेवा हमसे हो सके हम करेंगे। और यह देवभूमि है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं सारे सब। आपने अपने होटल का नाम बताया? होटल श्याम रेजिडेंसी। होटल श्याम रेजिडेंसी। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि भाई हम उत्तरकाशी में विद फैमिली आए। अब की बार तो हम अपनी एक तरह से ऑफिस टीम के साथ में हैं, और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि सहपरिवार यहाँ पर आएँ। और जब भी आएंगे तो राणा साहब हम पक्का आपके होटल में ही, श्याम रेजिडेंसी में ही हम स्टे करेंगे। तो फिर आपके साथ जब भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा उसको भी एंजॉय करेंगे। तो भाई ये राणा साहब से मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी तो इन्होंने भी बता दिया है कि ये अपने आप में एक तरह से, अगर हम यूँ कहें कि जो हर्षिल और नेलोंग वैली की जो बात कर रहे हैं, वो अपने आप में मैं ये कहूँ कि वो एक मिनी स्विट्ज़रलैंड भी हम कह सकते हैं। एग्जैक्ट ना राणा साहब? ये राणा साहब भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। मिनी स्विट्ज़रलैंड है और कश्मीर जैसा ही है। आपको बिल्कुल यहाँ पे मेन बात यहाँ पे कि यहाँ की स्वयं माँ गंगा अवतरण हो रहा है। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। यदि धरती पे कुछ है। बहुत अच्छी बात है कि ये एक रिलीजियस प्लेस तो है ही है। रिलीजियस प्लेस के साथ में एक तरह से टूरिज़्म प्लेस भी है, जहाँ पर हम ये कहते हैं रिलीजियस प्लेस के नाम पर तो जो गंगोत्री यमुनोत्री है उसका उद्गम जो है वो यहीं से ही है। और राणा साहब ने भी हमें बताया, आप सबको भी बताया है कि देश का उत्थान करने के लिए ये दोनों जो नदियाँ हैं वो उन दोनों नदियों का यहाँ पर अवतरण हुआ था जनता के उत्थान के लिए। तो बहुत बढ़िया राणा साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो भाई फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे थे कि नेलोंग वैली जाने के लिए यहाँ पर एक परमिशन रिक्वायर्ड है। तो उस परमिशन के लिए अब पहले हमने एक तरह से इनिशियल परमिशन तो ले ली है। वो लेने के बाद में यहाँ पर एक LIU है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कह सकते हैं, वो अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आगे से दोबारा से वो परमिट करेंगे फाइनली। और अब वही करने के लिए अब हम जा रहे हैं यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पर। ये मार्केट है यहाँ की। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए भी ये गली है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें, आओ भैया चलते हैं LIU के लिए। तो ये शक्ति जो है ये स्क्रीन पे ये दिखा रहा है। ये परमिशन हमने एक इनिशियल परमिशन तो ले ली है, बट वो LIU के बाद ही फाइनल परमिशन मिलेगी। तो ये लोकल्स यहाँ पर ये छोटा सा बाज़ार भाई,
ये इसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पर एक तरह से चाइनीज़ बॉर्डर है, ये इनर लाइन चाइनीज़ बॉर्डर है, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी है ये वही बिल्कुल ताज़ी सब्जियाँ। यहाँ पर शक्ति बड़ा खुश हो रहा है देख करके। तो वो चाइनीज़ बॉर्डर है, सेंसिटिव एरिया है, इसलिए वहाँ पर बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। वहाँ पर आर्मी की पोस्ट है। यहाँ पहले एसडीएम ऑफिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर वो सारी परमिशन और वेरिफिकेशन चेक करने के बाद ही वहाँ पर कोई जा सकता है। ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ वही, ये एक शादी है, कोई लोकल मैरिज है, और ये यहाँ के लोकल जो लोग हैं ये शादी को एंजॉय कर रहे हैं। ये इनका डांस देख सकते हैं। ये है भाई काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने, और अब हम आ गए हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर काशी। ये है भाई थाना कोतवाली कह सकते हैं, या पुलिस स्टेशन कोतवाली, उत्तर काशी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भोले बाबा की तस्वीर, और ये ऐसी एक तरह से कलाकारी की हुई है कि दोनों तरफ से आप देखेंगे कि इधर भी भोले बाबा विराजमान है और इधर भी भोले बाबा विराजमान है। ये मैं दोनों तरफ से ये मूर्ति में दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। और ये इधर नंदी बाबा, और सामने बिल्कुल ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर काशी। एक काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, बट आज हम यहाँ पर हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में। ये आप मंदिर का मुख्य द्वार जो है ये देख सकते हैं। यहाँ से अब मैंने एंटर कर लिया है, और अब हम जो है बाबा के दर्शन करके आएंगे, बाबा से आशीर्वाद ले करके आएंगे। ये मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये इधर एक ये हॉल टाइप बना हुआ है, सत्संग वगैरह के लिए काफ़ी बड़ा हॉल है ये। और इधर ये मेन जो है ये प्रांगण, और फिर सामने बाबा काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सामने आप मंदिर देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर स्क्रीन पर, बहुत ही पौराणिक मंदिर। ये अब हम बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, और पंडित जी बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा पंडित जी से कि पंडित जी मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है, महंत जी हैं, महंत जी बैठे हुए हैं, और महंत जी से मैं मंदिर के बारे में जानकारी लूँगा कि ये महंत जी बताएंगे मंदिर के बारे में, कुछ जानकारी देंगे हमें। शानंद मानंद बने वसंतम मानंद कंदम हत पाप बिंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे। ये जो काशी दर्शन आप कर रहे हैं ये काशी विश्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, और काशी विश्वनाथ जी के नाम से पूरे भारतवर्ष में 2 जगह है, एक बनारस में, एक उत्तर काशी में। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जो कहा गया है 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें कहा गया वाराणस्याम त विशेषम यहम काशी उदम काशी मतपुरी भेद वर्जित। यानी वाराणसी के नाम से जगह आप जानेंगे तो दोनों जगह वाराणसी, लेकिन स्वयंभू के दर्शन करेंगे तो उत्तर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का स्वयंभू दर्शन माना जाएगा। इसलिए आप जो है स्वयंभू के दर्शन के लिए उत्तर काशी जो है इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है।
इसलिए इसको उत्तर वाराणसी कहता है। ये वाराणसी कैसे कहलाई जाती है? वरुणाच असी वाराणसी। वरुणा असी क्या है? ये दो नदियाँ हैं, एक वरुणा है एक असी। इन दोनों का संगम जो है भागीरथी गंगा नदी में है। उसी के केंद्र में जो भगवान शंकर जो है स्वयं उद्भव हुए हैं। ये स्थापित नहीं, कहीं भी इनका पुराण वर्णन नहीं आया कि किसके द्वारा इसकी स्थापना है, बल्कि ये आया कि ये स्वयं उद्भव है, स्वयं प्राकृत है। इसलिए इनको स्वयंभू काशी विश्वनाथ कहलाए जाते हैं। यहाँ विशेष पर्व जो है मनाया जाता है श्रावण के महीने में। पूरा पर्यंत जो है अभिषेक चलता रहता है यहाँ पर, और लोग अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पर आते हैं। ऐसे करके यहाँ पर इनका वर्णन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका। आपका शुभ नाम? महंत जयेंद्रपुरी। महंत जयेंद्रपुरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपने मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको भी जानकारी दी। हम भोले बाबा से हम भी प्रार्थना करेंगे हम सबका मनोरथ पूर्ण करें, अपने श्री चरणों में हमें भी स्थान देते रहें, आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर अपना। तो आप सबको ओम नमः शिवाय। आप सबको ओम नमः शिवाय।